नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ फ्रैक्शंस पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी क्लियर किए हुए थे। लगभग मेरे ख्याल से लगभग 20 क्वेश्चन हो गए थे। तो दोस्तों आज हम आगे शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में दोस्तों बहुत सारे बच्चों का इशू था कि हमने बहुत छोटा छोटा लिखा था, तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग पिछली वीडियो को थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी और आगे से हम आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखेंगे और थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग स्क्रीन पे देखिए। आइए दोस्तों फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ। यदि चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ताकि ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों खर्च बराबर होता है कीमत गुणे खपत, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं जो हमारी एक्सपेंडिचर होती है ये किसके बराबर होती है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको क्या दिया रहता है, जो हमारी एक्सपेंडिचर होती है क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है, मतलब ये फिक्स होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हमारी एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू k, ठीक है। तो जो हमारा प्राइस होता है मतलब मूल्य वो क्या होता है? k अपॉन कंजम्पशन। तो हम कह सकते हैं कि जो मूल्य होता है, कीमत होती है, वो खपत की व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। 16 सही 2/3%। किसमें? कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही। दोस्तों आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखाए थे, मैंने कहा था आप लोग थोड़ा सा घर पे उस पर काम करना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने किया होगा। तो हम कह सकते हैं 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? 1/6। और दोस्तों हमने बताया था जो हमारी नीचे वैल्यू होती है, हर में जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? इनिशियल वैल्यू, या फिर जिसे हम बोलते हैं मूल मान, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? रिजल्ट। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, चीनी की कीमत, प्राइस पहले क्या थी? पहले जो प्राइस थी चीनी की दोस्तों कितनी थी? 6 थी। अब 6 पे 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, मतलब 1 की वृद्धि हो गई। 6 का 16 सही 2/3% कितना आया? 1। तो 1 की वृद्धि हो गई दोस्तों। तो अब चीनी की जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई? 7 हो गई। तो भाई पहले प्राइस 6 थी, अब 7 हो गई। तो प्राइस का जो रेशियो है वो क्या है? 6:7। तो दोस्तों अगर हमारा खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हमारी जो कंजम्पशन है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? 7:6 हो जाएगी। अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया कि अगर हमारी एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स है तो जो प्राइस का रेशियो होता है कंजम्पशन जस्ट उसका उल्टा होता है। तो हम देख भी लेते हैं। भाई पहले चीनी की कीमत क्या थी? 6 रुपये प्रति किलोग्राम। अब कितनी हो गई? 7 रुपये प्रति किलोग्राम।
तो ये बताओ भाई, पहले अगर 6 रुपये में चीनी मिलती थी, अब 7 में हो गई, तो इसकी कंजम्पशन का जो रेशियो कितना हो जाएगा? 7:6। हम देखते भाई एक्सपेंस कितना हो रहा है, खर्च कितना है। पहले 6 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी थी, तो हम चीनी कितनी लेके आते थे? 7 किलोग्राम चीनी लेके आते थे, तो हमारा खर्च कितना होता था? 42 होता था। अब जब चीनी की कीमत 7 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, तो हम कितनी चीनी लेके आ रहे हैं? 6 kg चीनी लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो खर्च है जो हमारा, उसे हमें बराबर रखना है। तो खर्च हमारा कितना है? 42। दोनों कंडीशन में देखो दोस्तों, जो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, वो क्या है? बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कंडीशन दे रहा था ना, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव कहाँ पड़ रहा है दोस्तों? कंजम्पशन पे पड़ रहा है, क्योंकि चीनी की कीमत में वृद्धि हुई है। जब भाई किसी चीज़ को जितना हम यूज़ करते हैं, अगर उसके दाम बढ़ जाएंगे और हमें खर्च वही रखना है, तो जाहिर सी बात है उसे फिर हमें कम यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई पहले कंजम्पशन हमारा 7 kg था, अब कंजम्पशन हमारा 6 kg है। तो कितना कम हमने किया है? 1 यूनिट कम किया है। तो दोस्तों अगर हमने खपत में 1 यूनिट की कमी की है, तो ये कमी किस पे की है भाई? हमेशा जो वैल्यू निकालते हैं, अगर कमी निकाल रहे हैं तो हम किस पे निकालेंगे? अपने प्रारंभिक वैल्यू पे। तो प्रारंभिक वैल्यू हमारी है कितनी? 7 kg है। तो 7 पे कितने की कमी हो रही है दोस्तों? 1 की कमी हो रही है। तो इसको हमने प्रतिशत में बदल दिया। तो 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, मैंने वैसे भी आपको याद कराया था, चलो फिर भी कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 100/7। अब 100 में 7 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 14 बार। 14 सत्ते 98। रिमाइंडर कितना आया? 2/7। तो हम कह सकते हैं कि खपत में जो हमने कमी की है दोस्तों, कितनी की है? 14 सही 2/7% की कमी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो आप। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हम पढ़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। यदि सब्जियों की कीमत में 25% की कमी हो जाए, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे मद पर कोई प्रभाव न पड़े? बिल्कुल पहले जैसा है भाई, सब्जियों की कीमत में क्या कर रहे हैं? 25% की कमी कर रहे हैं। ये वृद्धि कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। ठीक है, तो 25% का दोस्तों जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/4। ठीक है, कीमत में भाई क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4:1। 4 का 25% कितना होता है? 1। तो कमी हो रही है 1 की। तो अब इसकी जो प्राइस हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर दोस्तों प्राइस का रेशियो 4:3 है, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3:4। यहाँ तक तो भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों, दोनों कंडीशन में हमारा जो एक्सपेंस है क्या वो बराबर है? यहाँ भी 4 तियां 12 रुपये खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे भी 4 तियां 12। तो मतलब दोनों कंडीशन में हमारा जो एक्सपेंस है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी बढ़ जा रही है। पहले हमें जब सब्जी की कीमत 4 रुपये प्रति किलोग्राम थी, तो हम कितनी सब्जी लेके आते थे? 3 kg लेके आते थे। जब उसी सब्जी की कीमत 3 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, तो हम सब्जी कितनी लेके आ रहे हैं? 4 kg। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई ये बताओ, सब्जी की जो क्वांटिटी हम लेके आ रहे थे उसमें वृद्धि हुई या कमी? वृद्धि हुई है। भाई पहले सब्जी हम 3 लेके आते थे, अब सब्जी कितनी लेके आ रहे हैं? 4। तो कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं दोस्तों? 1 यूनिट ज़्यादा लेके आ रहे हैं। भाई 1 यूनिट की जो वृद्धि हो रही है वो किस पे हो रही है? हमारी जो इनिशियल वैल्यू है उस पे। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है? 3। क्योंकि पहले हम सब्जी कितनी लेके आते थे? 3 kg लेके आते थे। तो हमें इसे पूछा गया कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 1/3 को परसेंट में चेंज करोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 33 सही 1/3%। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने स्टार्टिंग में फ्रैक्शन आपको क्यों बताया था, क्योंकि हर जगह फ्रैक्शन का यूज़ है। कहीं पे हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो कहीं पे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों का हर जगह यूज़ है। तो इसलिए अब जिन लोगों ने अभी इस पर काम नहीं किया है
तो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इस पर थोड़ा सा काम करें, ताकि क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो उनको थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि सब्जियों की कीमत में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जबकि दुकानदार पहले से 10% ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। भाई यहाँ पे अब क्योंकि हम सारे क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा लैंग्वेज हो रही है तो हम क्या करेंगे कि हमें ज़्यादा मतलब किससे है, परसेंटेज वैल्यू से है। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सब्जियों की कीमत में 30% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, ये किस में दोस्तों, प्राइस में। और उसके बाद कह रहा है जो हमारा एक्सपेंस है मतलब खर्च है उस पर भी बाद में दुकानदार 10% ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें नोट करनी है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 30% का हमने फ्रैक्शन किया। 30% का फ्रैक्शन दोस्तों कितना आया, 3/10। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं सब्जियों की कीमत में क्या हो रही है, 30% की वृद्धि। तो हम कह सकते हैं जो सब्जी पहले हमें 10 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल रही थी, अब वो सब्जी हमें कितने में मिल रही है, 13 रुपये में, क्योंकि 10 पे 30% की वृद्धि हुई है। तो मतलब ये 3 जुड़ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ भाई, अगर प्राइस का रेशियो 10:13 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 13:10। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अच्छा ये बताओ मेरे भाई, एक्सपेंस हमारा कितना हो जाएगा। भाई एक्सपेंस क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है, 13×130। ठीक है, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 130। लेकिन दोस्तों अब जब उसका दाम बढ़ गया तो क्वेश्चन में एक परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ, जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, पहले से 10% ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। पहले दुकानदार कितना खर्च करता था, 130। अब 130 से कितना ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है, 10% ज़्यादा। भाई 130 का 10% मतलब कितना हुआ भाई, 13 रुपये हुआ या नहीं। तो हम कह सकते हैं दुकानदार अब कितना खर्च करना चाह रहा है, 143 रुपये खर्च करना चाह रहा है। भाई 143 रुपये में दुकानदार अब कितनी सब्जी लेके आएगा, कि अब सब्जी का जो दाम है दोस्तों कितना है, 13 रुपये प्रति किलोग्राम। अब दुकानदार लेके कितना गया है, 143 रुपये। अब 13 रुपये के हिसाब से 143 रुपये में कितनी सब्जी आएगी भाई, 13 × 9 13, 13 × 9 13। तो हम कह सकते हैं कितनी सब्जी अब लेके आ रहा है, 11 kg। तो यहाँ पे कितनी सब्जी लेके आएगा वो, 11 kg लेके आएगा या नहीं। अभी भी देखो 10% ज़्यादा खर्च करने के बावजूद भी जितना वो पहले सब्ज़ी खरीद के लेके आता था उतनी सब्ज़ी नहीं लेके आ पा रहा है। भाई पहले 13 लेके आता था, अब कितना लेके आ रहा है, अभी भी 143 रुपये खर्च कर रहा है, फिर भी वो 11 kg ही लेके आ रहा है। कितनी कम लेके आ रहा है दोस्तों, 2 यूनिट कम लेके आ रहा है। तो हम बता सकते हैं भाई, चलो इधर ही देख लेते हैं, 2 यूनिट की कमी हो रही है किस पे, 13 पे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है 13। तो इसको दोस्तों हम परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/13। तो कमी कितनी निकल के आई दोस्तों, 13 × 9 13, 13 × 5 65। भाई 13 × 9 13 कितना हुआ, 7 बचा, 13 × 5 65, फिर कितना बचा 5। तो 15 सही 5/13% की दोस्तों क्या हो गई, कमी। तो यहाँ तक बेटा कोई इशू नहीं होगा, आप सारे लोग इसको कर सकते हो। और इसको भी हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो तो मैं एक छोटे तरीके में भी इसको करके आपको बता रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो। आइए देखते हैं दोस्तों। भाई दुकानदार पहले माना कितने रुपए खर्च करता था, 100 रुपये। सब्जियों कितने में लेके आता था, 100 रुपये की सब्ज़ी लेके आता था। लेकिन क्या कह रहा है, कितने की वृद्धि हो गई सब्जियों की कीमत में, 30% की। तो अब कितना खर्च करेगा दोस्तों, 130। तो हम कह सकते हैं दोस्तों
जो दुकानदार पहले जितनी सब्जी 100 रुपये में लेके आ रहा था, उसी सब्जी की कीमत कितनी हो गई? 130। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं बताने चल रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर करना, नहीं क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जितनी क्वांटिटी कल 100 रुपये में मिलती थी, आज वही क्वांटिटी कितने में मिल रही है दोस्तों? 130 में। तो हम कह सकते हैं जितना पहले सब्जी मिलती थी जितना आज मिल रही है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई दोस्तों? इसकी इनिशियल क्वांटिटी हो रही है या नहीं हो रही है? अब कह रहा है जब 130 रुपये की सब्ज़ी हो जा रही है तो दुकानदार जो है पहले से 10% ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। पहले दुकानदार कितना खर्च करता था? 100 रुपये खर्च करता था। अब 10% ज़्यादा, मतलब किसका 10%? इस 100 का 10%। तो दोस्तों कितना खर्च कर रहा है? अब 110 खर्च कर रहा है या नहीं? सॉरी, इस 100 का 10% दोस्तों कितना हुआ? 10 हुआ। तो अब कितना खर्च कर रहा है? 110 रुपये खर्च कर रहा है। अच्छा बेटा ये बताओ, जो 110 रुपये में दोस्तों हमें सब्ज़ी मिल रही है, अब ये सब्ज़ी हमारी क्या हो जाएगी? फाइनल क्वांटिटी हो जाएगी। पहले 100 में जो सब्ज़ी मिलती थी आज भले वो 130 की होगी, लेकिन हमारी इनिशियल क्वांटिटी क्या हुई? जो आज के डेट में 130 में मिल रही है। ठीक है, अब सब्जियों की कीमत में 10% की वृद्धि, अब दुकानदार पहले से 10% ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। मतलब कितना खर्च कर रहा है? 110 खर्च कर रहा है। तो जो 110 रुपये में सब्ज़ी मिलेगी वो हमारी क्या होगी? फाइनल क्वांटिटी होगी। तो हमसे पूछा क्या है? सब्जियों के खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी है? तो भाई पहले 130 रुपये इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है? 130। फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है? 110। तो यहाँ पे दोस्तों कमी हो रही है कितने की? 20 की। तो दोस्तों 20 की जो कमी हो रही है किस पे हो रही है? इनिशियल क्वांटिटी पे। तो हमारी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 130। 0 से 0 कैंसिल आउट, आया कितना दोस्तों? 2/13। अब 2/13 को परसेंटेज में बदल लो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 सही 5/13%। ठीक है दोस्तों, इतने की क्या हो रही है? कमी हो रही है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लो, वीडियो को फिर से एक बार प्ले कर लो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों कह रहा है यदि सब्जियों की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, जो थोड़ा सा आप मिसप्रिंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लेना। यदि सब्जियों की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई तो इसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, जबकि उस परिवार की मूलभूत खपत 220 kg है, जबकि खर्च को 10% कम कर दिया जाता है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं भाई सब्जियों की कीमत में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/10। तो सीधा हम आते भाई, सबसे पहले प्राइस का रेशियो देखते हैं। प्राइस का रेशियो क्या है? 10:11। भाई 10 का 10%, 1। वृद्धि कितने की हुई? 1 की। तो पहले अगर जो सब्जी हमें 10 में मिलती थी अब कितने में मिल रही है? 11। भाई इनके क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा? 11:10। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब बताओ भाई इसका जो एक्सपेंस है वो कितना हो रहा है? भाई 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितनी सब्जी लेके आ रहे हैं? 11 kg। तो खर्च कितना कर रहे हैं? 110। अब 11 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितना सब्जी लेके आ रहे हैं? 10। तो कितना खर्च कर रहे हैं? 110। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जब सब्जी की कीमत बढ़ जाती है तो खर्च को क्या किया जाता है? 10% कम कर दिया जाता है। तो भाई 110 रुपये पहले खर्च करते थे, अब हमने 10% कम कर दिया। तो 110 का 10% दोस्तों कितना हुआ? 11 रुपये हुआ या ना? तो ये बताओ दोस्तों अब हम खर्च कितना कर रहे हैं? अगर 110 में से 11 हम कम कर देंगे दोस्तों तो कितना? अब हम खर्च कर रहे हैं 99 रुपये। तो 99 रुपये में दोस्तों अगर 11 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जी लेके आनी है तो कितनी सब्जी लेके आएंगे? 9/11, 99/11, 11×9 = 99। तो दोस्तों हम कह सकते हैं हम कितनी सब्जी लेके आ रहे हैं? 9 kg सब्जी लेके आ रहे हैं। ठीक है,
दोस्तों कह रहा है कि उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। प्रतिशत में पूछा या किलोग्राम में पूछा है? कितने किलोग्राम की कमी की जाए, जबकि उस परिवार की जो मूलभूत खपत है वो दोस्तों कितनी है? 220 केजी है। लेकिन यहाँ पे जो मूलभूत खपत है कितनी है? 11 यूनिट। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो 11 यूनिट है किसके बराबर है? भाई मैं इस 11 यूनिट की बात कर रहा हूँ, किसके बराबर है? 220 केजी की। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ जाएगा? 20 केजी आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। अच्छा ये बताओ भाई, पहले हम 11 यूनिट सब्जी यूज करते थे, अब कितनी कर रहे हैं? 9 यूनिट, क्योंकि हमने क्या किया है? अपने एक्सपेंस को थोड़ा सा कम किया है। तो अब हम सब्जी कितनी लेके आ रहे हैं? 9 यूनिट। कितनी कमी की है? 2 यूनिट की। अगर 1 यूनिट का मान 20 केजी है तो दोस्तों 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 गुणे 2। तो हम कह सकते हैं अब उस परिवार ने जो अपने खपत में कमी की है वो कितने की है? 40 केजी की। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, इसको भी दूसरे तरीके से भी हम डिस्कस करके आपको बताते हैं कैसे करते हैं दूसरे तरीके से। तब तक आप इसको नोट कर लो। आइए देखते हैं इसको दूसरे तरीके से हम कैसे करते हैं। फिर पहले वह व्यक्ति कितने खर्च करता था? 100 रुपये। 100 रुपये की सब्जी लेके आता था। अब सब्जी की कीमत में कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों? 10% की। तो 10% की दोस्तों अगर वृद्धि हो जा रही है तो अब वो सब्जी कितने की आ रही है? 110 की आ रही है नहीं? और कह रहा है वो अपने खर्च को क्या किया? 10% कम कर दिया। तो 100 का 10% दोस्तों कितना होता है? 10 होता है। तो अब वो खर्च कितना कर रहा है? 90। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो भाई ये बताओ, जो 100 रुपये में पहले जो सब्ज़ी लेके आता था वही सब्ज़ी आज 110 की हो गई, तो हमारी 110 क्या हुई? इनिशियल क्वांटिटी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। लेकिन आज जो सब्ज़ी लेके आ रहा है वो कितने की लेके आ रहा है? 90 की। तो 90 में जो सब्ज़ी लेके आएगा दोस्तों वो हमारी क्या होगी? फाइनल क्वांटिटी होगी। तो भाई पहले 110 यूनिट सब्ज़ी लेके आता था, अब 90 यूनिट सब्ज़ी लेके आ रहा है। तो भाई कमी हो रही है या वृद्धि? कमी हो रही है। कितने की? 20 की। भाई जो 20 की कमी हो रही है वो किस पे होगी? इनिशियल क्वांटिटी पे। इनिशियल क्वांटिटी हमारी है कितनी? 110। और क्वेश्चन में दोस्तों कह रखा है इनिशियल क्वांटिटी मतलब मूलभूत खपत। तो मूलभूत खपत उस परिवार की है कितनी? 220 केजी है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी है? 110 यूनिट। दोस्तों हम कह सकते हैं ये 110 किसके बराबर है? 220 के। तो यहाँ से हम दोस्तों निकाल सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 220 बटे 110। 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 दूना 22। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 1 यूनिट का जो मान निकल के आया कितना आया? 2 रुपये, सॉरी 2 आया। तो कह रहा है उसकी मूलभूत खपत में कितनी किलोग्राम की कमी की गई? तो कितने की कमी की जा रही है दोस्तों? 20 यूनिट की। अगर 1 यूनिट का मान 2 केजी है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 गुणे 2। तो हम कह सकते हैं कितनी? 40 केजी की कमी। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है दोस्तों, यदि सब्जियों की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके खपत में 12 केजी की कमी कर दी गई, जबकि व्यक्ति ने 10% खर्चे को बढ़ा दिया, तो उस परिवार की मूलभूत खपत क्या थी? माना भाई पहले दुकानदार या फिर जो व्यक्ति था वो कितने खर्च करता था? 100। अब क्या हो रहा है? सब्जियों की कीमत में वृद्धि हो जा रही है। कितने की? 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो अब सब्जी की कीमत कितनी हो गई? 120। कह रहा है जो व्यक्ति है अपने खर्चे को 10% बढ़ा दिया। तो 100 का 10% दोस्तों कितना होगा? 10। तो अब खर्च कितना कर रहा है? 110। तो भाई जाहिर सी बात है, पहले जो सब्जी 100 रुपये में आती थी अब वही सब्जी 120 में आती है। तो मतलब दोनों कंडीशन में हमारी जो इनिशियल क्वांटिटी है कितनी है आज की डेट में? जो 120 में आ रही है। ठीक है, लेकिन अब जो हम खरीद के लेके आ रहे हैं कितने में? 110 रुपये खर्च कर रहे हैं।
तो 110 में जितनी सब्जी आएगी दोस्तों क्या होगी, हमारी फाइनल क्वांटिटी होगी। आइए दोस्तों, कमी कितने की हो भाई, पहले हम 120 यूनिट लेके आते थे, अब 110 यूनिट लेके आ रहे हैं, तो कितनी कमी हो रही है, 10 की। 10 की कमी किस पे हो रही है, 120 पे। 0 से 0 आया दोस्तों कितना, 1/12। दोस्तों यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, कमी कितने की हो रही है, 1 की, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है उसने अपनी खपत को 12 kg कम कर दिया, लेकिन यहाँ कितना कम कर रहा है, 1। तो ये 1 किसके बराबर है, 12 kg की। और उस फैमिली की जो मूलभूत खपत है वो क्या है, 12 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 12 kg है दोस्तों, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 × 12 बराबर कितना हो जाएगा, 144 kg। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे मैंने जो 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई टाइप छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना, तो हम और जो भी टाइप होंगे वो टाइप हम बता देंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों कह रहा है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो किसी महिला को 100 रुपये में 5 kg कम चीनी प्राप्त होती है। आइए भाई, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं भाई, वृद्धि। दोस्तों 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/4। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर चीनी की प्राइस पहले कितनी थी, 4 थी, तो अब वृद्धि हो जा रही है 25% की, तो अब इसकी प्राइस कितनी हो जा रही है, 5 हो जा रही है। भाई ये बताओ, प्राइस का रेशियो अगर 4:5 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। मेरे भाई ये बताओ, पहले जब 4 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी थी तो हम चीनी कितनी लेके आते थे, 5 kg। अब चीनी 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए तो हम चीनी कितनी लेके आ रहे हैं, 4 यूनिट लेके आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, हमने यहाँ पे देखो हमारी क्वांटिटी में कमी कितने की हुई, खपत में 1 यूनिट की, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, कोई औरत है, हाँ कोई महिला 100 रुपये में 5 kg चीनी कम लेके आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों हम 1 यूनिट कम लेके आ रहे हैं। मानते हैं ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 kg के, तो ये 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 5 चौको 20 kg के। ये 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 25 kg के। भाई देखो पहले हम 25 kg चीनी लेके आते थे, अब 20 kg चीनी लेके आ रहे हैं, कितना कम लेके आ रहे हैं, 5 kg। अब हमें कुछ नहीं करना है, अभी 100 रुपये में लेके आ रहे हैं तो 100 पे इसको कर देते हैं, अगर ये 400 पे होता तो 400 पे करते। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। भाई 100 रुपये में 20 kg चीनी लेके आ रहा है, तो भाग दे दो 20 से, हमें 1 किलोग्राम चीनी का दाम पता हो जाएगा, 0 से 0, 2 पंचे 10। तो भाई हम कह सकते हैं अब जो चीनी की कीमत है वो कितनी है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई, 100/25, 25 चौको 100, तो यहाँ पे जो चीनी की कीमत निकल के आई दोस्तों कितनी है, 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, चीनी की आरंभिक वैल्यू क्या थी, तो चीनी आरंभ में कितने थी, 4 रुपये प्रति किलोग्राम, और वर्तमान में चीनी की कीमत क्या है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है दोस्तों, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए तथा 10% खर्चे को बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। पहले कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय का 75% खर्च करता है, यही तो था।
कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो भाई 75% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है दोस्तों? 3/4। भाई उसकी जो इनकम है वो क्या है? इनकम उसकी कितनी है? 4। 4 का 75% मतलब 3। खर्च कितना कर रहा है? एक्सपेंस जो है दोस्तों वो कितना है? 3। अगर 4 रुपये कमाता है दोस्तों, 3 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो उसकी सेविंग क्या होगी? भाई एक सेविंग होगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं भाई। चलो, 4 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 1 रुपये। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, यदि उसकी इनकम को कितना बढ़ा दिया जाए? 20% बढ़ा दिया जाए तथा खर्च को 10% बढ़ा दिया जाए। क्या भाई यहाँ पे 20% और 10% बढ़ाओगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ऑड सा लग रहा है, थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हम करते क्या है दोस्तों, अगर इसी 4 को हम 400 बना दें तो शायद कैलकुलेशन करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अगर हमने इसको 400 बना दिया दोस्तों तो इसको कितना बना दिया? 300। फिर ये कितना बन जाएगा? 100। हम कहते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति पहले 400 रुपये कमाता था, उसका 75% मतलब 300 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है? 100 बचा रहा है। अब उस व्यक्ति की इनकम में 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो 400 का 20% कितना हुआ दोस्तों? 4 दूनी 8 मतलब 80। तो अब उसकी इनकम दोस्तों कितनी हो जा रही है? 480। तथा उसके एक्सपेंस को कितना बढ़ा रहा है भाई? 10% बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 10%। तो 300 का 10% दोस्तों कितना हुआ? 30 हुआ। तो हम कह सकते हैं अब उसका एक्सपेंस कितना हो गया? 330। भाई अब करंट में जो उसकी इनकम है वो 480 है और उसका जो एक्सपेंस है वो 330 है। तो दोस्तों उसकी सेविंग क्या हो जाएगी? सेविंग होती क्या है? इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो वो हमारी सेविंग होती है। तो दोस्तों ये कितनी सेविंग हो जाएगी? 150 की। तो हमसे पूछा है उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई पहले वो बचत कितने की करता था? 100 की। आज कितने की कर रहा है? 150 की। कितनी ज़्यादा कर रहा है? 50 की। तो दोस्तों 50 की ज़्यादा कर रहा है तो इसको हम परसेंट में चेंज कर सकते हैं। ये 50 की बचत किस पे हो रही है? 100 पे। अब इसको परसेंट में चेंज कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया दोस्तों, ये कितना आया? तो हम कह सकते हैं दोस्तों उसकी जो बचत है वो कितनी बढ़ गई? 50% बढ़ गई। ठीक है भाई, नोट कर लो। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब धीरे धीरे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा क्या होती है? लैंग्वेज होती है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन में लैंग्वेज डालना शुरू कर रहे हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, इसका हम कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करते हैं तथा शेष 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में कुल 1200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो पहली स्कीम के तहत किया गया निवेश तथा दूसरी स्कीम के तहत किया गया निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। भाई कोई व्यक्ति है, उसके पास रुपए कितने हैं? 10,000। तो क्या करता है, वह दो स्कीमों में निवेश कर देता है। ठीक है भाई। और जो पहली स्कीम है उस पे उसको कितना ब्याज मिलता है? 10%। और दूसरी स्कीम में दोस्तों उसको ब्याज कितना मिलता है? 20%। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अच्छा ये बताओ मेरे भाई, मैं इसको 2 तरीके से आपको बताऊंगा। पहले एक तरीका देखते हैं। ये बताओ भाई, इस 20% को हम 10 + 10% लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर हम दोनों का कॉमन इंटरेस्ट देखते हैं कितना मिलता है। 10,000 का 10% कितना होता है दोस्तों? 1,000 होता है या नहीं? लेकिन वर्ष के अंत में उसे ब्याज कितना मिल रहा है? 1200 रुपये मिल रहा है।
मिल रहा है या नहीं? अच्छा ये बताओ मेरे भाई, अगर हम सिर्फ 10% को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको ब्याज कितना मिल रहा है? 1000। लेकिन मिलना कितना चाहिए? 1200। तो कम कितना मिल रहा है? 200। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, ये 200 रुपये उसको कम क्यों मिल रहा है? किसकी वजह से? क्योंकि हमने इस 10% को कहीं यूज़ नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं ये जो 10% है ये किसके बराबर है? 200 के बराबर है या नहीं? तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। और 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 2000। हमने जो दूसरी वाली राशि है वो कितनी है? अपने आप में 100% है या नहीं? तो हम कह सकते हैं हमने दूसरी वाली स्कीम में कितना निवेश किया था? 2000 रुपये निवेश किया था। अच्छा दूसरी वाली स्कीम में अगर हमने 2000 निवेश किया है तो हम पहली वाली स्कीम में कितना निवेश किए होंगे भाई? टोटल हमारे पास रुपए कितने हैं? 10,000। अगर 10,000 में हमने 2000 यहाँ निवेश कर दी तो यहाँ पे हमने कितना निवेश किया होगा? 8,000 रुपये निवेश किया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को दोस्तों आप एलिगेशन के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। भाई उसके पास पैसा कितना है? 10,000 रुपये है। पहली स्कीम पर दोस्तों उसको कितना ब्याज मिल रहा है? 10% मिल रहा है। दूसरी स्कीम पे उसको कितना ब्याज मिल रहा है? 20% ब्याज मिल रहा है। तो हम मानते हैं एक बार ये पहली स्कीम पे ही अपना पूरा पैसा लगा चुका है। हमने एज्यूम किया ये पहली ही स्कीम पे इसने अपना पूरा पैसा लगा दिया है। तो मतलब 10,000 रुपये पूरे 10,000 रुपये पूरे लगा दिए हैं 10% पे। तो इसको कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों? 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन में दोस्तों हम ये एज्यूम करते हैं कि ये 10,000 रुपये पूरे के पूरे 20% के हिसाब से लगा दिए है। तो अगर इस पूरे 10,000 पे 20% के हिसाब से ब्याज मिलेगा दोस्तों तो कितना मिलेगा? 2,000। अच्छा ये बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है 10,000 का 10% कैसे हुआ? नहीं हुआ तो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। 10,000 का 10%, प्रतिशत के चिन्ह को हटाया, 100 से भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब 100 गुणे 10 कितना आया? 1,000। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अगर वह व्यक्ति पूरे राशि को 10% के हिसाब से लगाया होता तो उसको ब्याज कितना मिलता? 1,000। अगर पूरे को 20% के हिसाब से लगाया होता तो 2,000 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। उसने कुछ पैसे 10% के हिसाब से लगाए हैं और कुछ 20% के हिसाब से। तो उसको ब्याज कितना मिल रहा है? 1,200 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पे भाई हम क्या करते हैं? एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, अब एलिगेशन जब हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली जान लो बस कि यहाँ पे जो हमें बड़ी वाली राशि है उसमें से छोटी वाली राशि को माइनस करते हैं और उसका रेशियो, अगर ये 2,000 रुपये है, 2,000 में से 1,200 क्या है? छोटा है बड़ा? छोटा है। अब 2,000 में से 1,200 माइनस जाएगा तो कितना आएगा? 800। अब यहाँ पे देखते हैं 1,000 बड़ा है या 1,200? 1,000 छोटा है 1,200 से, तो 1,200 में से 1,000 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 200। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या आया? ये 10% के हिसाब से इतने रेशियो पैसे लगे हैं और 20% के हिसाब से इतने रेशियो पैसे लगे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 इक्नम 2, 2 चौको 8। तो हम कह सकते हैं 4 रेशियो धन 10% के हिसाब से लगे हैं और 1 रेशियो धन 20% के हिसाब से लगे हैं। भाई 4 रेशियो प्लस 1 रेशियो कितना हो गया? 5 रेशियो। अब ये 5 रेशियो किसके बराबर है दोस्तों? 10,000 की, क्योंकि टोटल धन हमारा कितना है? 10,000। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया दोस्तों? 2,000 रुपये। अगर 1 रेशियो का मान 2,000 रुपये है तो हमें क्या बताना था? पहली स्कीम के तहत निवेश किया गया धन और दूसरी स्कीम के तहत निवेश किया गया धन। पहली स्कीम के तहत जो हमने धन निवेश किया कितना है? 4 रेशियो है। अगर 1 रेशियो का मान 2,000 है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8,000 रुपये। ठीक है भाई। और दूसरी स्कीम के तहत हमने 1 रेशियो निवेश किया थी, कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। ठीक है भाई, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों, किसी कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए। किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 8,000 है।
उसमें पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या कितनी है? 8600 हो जाती है। अगर किसी गांव की कस्बे की जनसंख्या पहले 8000 थी, उसमें मेल में 6% की वृद्धि कर दी जाए तथा फीमेल में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उस गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जा रही है? 8600 हो जा रही है। ठीक है भाई। आइए दोस्तों, इसको एक ही टाइप से करेंगे, दोनों टाइप से आप कर सकते हो जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया। अभी 10% को क्या लिख सकते हो? 6 + 4। भाई मुझे यही थोड़ा सा इजी लगता है, तो आप अगर आपको समझ में आता है तो आप इससे कर लो, नहीं आप फिर दूसरे तरीके से कर लो। तो 8000 का दोस्तों 6% कितना हुआ? 8000 का 6%, 8 × 48 मतलब 480। भाई ये बताओ जनसंख्या गांव की कस्बे की कितनी है? 8000 हो कितनी जा रही है? 8600। यही तो हो रही है। तो कितनी बढ़ रही है दोस्तों? 600 बढ़ रही है। यहाँ पे इस 6% की वजह से दोस्तों कितनी बढ़ी है? 480। तो कमी, ये 600 है, ये 480, कितना कम है दोस्तों? 120। अगर इसमें 120 जोड़ दिया जाए इस 480 में तो ये 600 के बराबर हो जाएगा। ये 120 क्यों कम है? क्योंकि हमने इस 4% का कहीं कोई यूज़ नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं ये जो 4% है दोस्तों किसके बराबर है? 120 के बराबर है या नहीं? तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 4 × 3 = 12 मतलब 30 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 3000 के। तो भाई ये किस पे किए हैं? फीमेल पे कैलकुलेशन किए हैं ना। तो हम कह सकते हैं ये जो 100% है ये क्या है? फीमेल है। तो फीमेल कितनी है दोस्तों? 3000। तो हमसे क्या पूछा था प्रारंभ में, गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो पुरुष कितने हैं दोस्तों? सॉरी, महिलाएं कितनी हैं? 3000। अगर 8000 में 3000 दोस्तों महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? 8000 में से 3000 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा? 5000। इसमें आप लोग एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मत करना कि पुरुष और महिला, बच्चे की बात मत करना, क्योंकि यहाँ पे बात किस पे हो रही है? मेल और फीमेल पे। अगर छोटा सा बालक भी होगा, अगर वो लड़का है तो वो मेल होगा, अगर लड़की है तो फीमेल होगी। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मत लगाना कि सर यहाँ पे तो आपने सिर्फ पुरुष और महिला को डिनोट किया है, बच्चे का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? मेल और फीमेल की। ठीक है भाई। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूँ। किसी गांव की जनसंख्या 1,89,000 है। यदि इसमें 44 सही 4/9% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं, पुरुषों के 50% विवाहित हैं, तो कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? दोस्तों देखो, इसमें एक जिक्र किया है, गांव की जनसंख्या कितनी है? 1,89,000। ठीक है भाई, ये क्या है? टोटल पॉपुलेशन है। दोस्तों हम जब अर्थमेटिक में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं जिन्हें हमें उसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम उसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस पर अपना टाइम ख़राब करते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसमें 44 सही 4/9% पुरुष है। चौवालीस सही 4/9%। हम क्या करते हैं भाई? 44 सही 4/9% को किस में बदलते हैं? फ्रैक्शन में। तो कितना आया? 4/9। अच्छा ये बताओ, जो पुरुष है 44 सही 4/9% किस पे है? कुल जनसंख्या पे है। तो कुल जनसंख्या हमारी कितनी हुई? टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई? 9 यूनिट। हमें इस 1,89,000 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे तब भी हमें आंसर मिलेगा, नहीं करेंगे तब भी आंसर मिलेगा। तो क्या ज़रूरत है उस पर कैलकुलेशन करने की? तो देखिए भाई, ये अगर टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9 यूनिट है, और क्वेश्चन में दे रखा है मेल कितने हैं? 4 हैं, तो फीमेल कितनी होंगी? ये दोस्तों कितनी होंगी? 5। ठीक है भाई।
और क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रखा है 50% पुरुष विवाहित है। कितने? 50%। तो 50% मतलब 4 का 50% मतलब 1/2। तो 4 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये कौन लोग हैं भाई? ये मैरिड लोग हैं। ठीक है भाई, स्पेलिंग पे मत जाना मेरे भाई, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है। मेल 4 मेल थे, जिसमें से 2 क्या हैं? विवाहित हैं। अच्छा ये बताओ, हमसे क्या पूछा? गांव की टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी है, यही तो पूछा है। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो इनकी शादी किसी न किसी महिला से हुई होगी, तो ये महिला किस में इंक्लूड होगी? इसी 5 में इंक्लूड होगी। तो हम मान लेते हैं इसमें से 2 महिला भी विवाहित हैं। अब ये मत कहना कि एक पुरुष 2 या 3 शादी किया है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन में वही चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में लॉजिक जिसका सही होता है। तो 2 पुरुष विवाहित हो गए और 2 महिलाएं, तो टोटल मैरिड लोग कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 लोग टोटल विवाहित है। तो हमसे क्या पूछा है? टोटल मैरिड पॉपुलेशन बताइए। तो 4 लोग विवाहित हैं और टोटल पॉपुलेशन है कितनी? 9। अब इसको हम परसेंट में कर लेंगे, 4/9 × 100। तो दोस्तों क्या आ गया? टोटल जो मैरिड पॉपुलेशन है वो कितनी आ गई? 44 सही 4/9%। ये कौन लोग हैं? विवाहित लोग हैं। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य करता है और मजदूरी के रूप में उसे 2400 रुपये प्राप्त होते हैं। कितना? 2400 रुपये मजदूरी के रूप में उसे प्राप्त होते हैं। यदि उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दिया जाए तथा काम करने वाले घंटे को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए तो उसके साप्ताहिक आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका जो बेसिक है, जो आप लोग करते हो, जो हम कराते नहीं हैं, ठीक है, फिर भी करा दे रहे हैं भाई। पहले वो एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य करता है, मजदूरी के रूप में उसे कितना मिलता है? 2400 रुपये मिलता है। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, 60 घंटे की मजदूरी उसको कितनी मिल रही है? 2400। तो 1 घंटे की मजदूरी उसकी क्या होगी? 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 × 24 मतलब हम कह सकते हैं 40 रुपये। 40 रुपये पर आवर इसकी क्या हो गई? मजदूरी हो गई। अब कह रहा है क्वेश्चन में काम करने वाले घंटे को कितना बढ़ाया जा रहा है? यदि उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40%, प्रति घंटे की मजदूरी हमसे पूछा था, प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दें, तो भाई इसका 40% कितना हो जाएगा? 40 का 40% 16। तो अब उसकी जो मजदूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 40 16 कितना हो गया दोस्तों? 56 रुपये पर आवर। ठीक है। तथा काम करने वाले घंटे को 16 सहित 2/3% क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो 16 सहित 2/3% हम कम कर देते हैं भाई। तो 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। तो 60 का 1/6 कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। सॉरी, 60 का 1/6 आएगा दोस्तों 10। तो हमने क्या किया, जो काम पहले वो 60 घंटे काम करता था उसमें से हमने क्या किया? 10 घंटा कम कर दिया। तो अब वो कितने घंटे काम करेगा? 50 घंटे काम करेगा। अब 50 घंटे अगर वो काम करता है तो उसको मजदूरी कितने के हिसाब से मिल रही है? 56 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। तो अब उसकी जो इनकम होगी, आय होगी, टोटल उसकी इनकम होगी, 50 घंटे काम कर रहा है और प्रति घंटे 56 रुपये कमा रहा है। तो कितना हो जाएगा ये? 5 × 36, 55 25 3 28। मतलब पहले वो 2400 रुपये कमाता था, अब कितना कमा रहा है? 2800 रुपये कमा रहा है। तो ज़्यादा कमा रहा है या कम? ज़्यादा कमा रहा है। कितना ज़्यादा कमा रहा है? 400 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। किस पे भाई? उसकी इनिशियल जो इनकम थी कितनी थी? 2400। तो 400 रुपये ज़्यादा कमा रहा है किस पे? 2400 पे।
तो 0 से 0 दोस्तों कटा, 4 एक का नम 4 छंग 24 आया कितना 1/6। तो 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों क्या होती है 16 सही 2/3%। तो हम कह सकते हैं उसकी आय में वृद्धि हुई कितने की 16 सही 2/3% की। ये तो दोस्तों आप लोग कैसे करते हो ये मैंने बताया, और इसको हम कैसे करते हैं ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कह रहा है काम करने वाले घंटे में, ठीक है, कितने की वृद्धि कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 16 सही 2/3% की क्या कर रहा है कमी कर रहा है, ठीक है। और उसकी जो मजदूरी है वेज है, मजदूरी को क्या बोलते हैं वेजेज ही तो बोलते हैं। आइए दोस्तों इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं जैसे हम करते हैं, ये तो आप लोगों को बताया जो आप लोग डिटेल में करते हो, ठीक है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में किसी मजदूर को 60 घंटे कार्य करता है तो उसको 2400 रुपये मजदूरी मिलती है। यदि उसके काम करने वाले घंटे को कितना 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, और तथा उसकी जो मजदूरी है वेजेज है उसको क्या कर रहे हैं 40% बढ़ा दे रहे हैं। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन दोस्तों कितना होता है 1/6। 40% का फ्रैक्शन दोस्तों कितना हुआ 2/5। अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। भी पहले वो कितना काम करता था 6 घंटे, भाई ये तो है 16 से 2/3% कम करते थे। हमें लैंग्वेज पूरी भूल जानी है लैंग्वेज क्या थी, अब सीधा हमें परसेंटेज वैल्यू से मतलब है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। भाई 6 का 16 से 2/3% कितना है 1, तो काम करने वाले घंटे को 16 से 2/3% कम कर रहे हैं। मतलब अगर वो पहले 6 घंटे काम करता था तो अब 1 घंटे कम करेगा तो कितना काम करेगा 5 घंटे। अब ये तो काम करने वाले घंटे की बात हो गई भाई। अब उसकी जो मजदूरी है पहले कितनी थी, जो उसकी मजदूरी थी प्रति घंटे की उसको 40% बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे जो उसकी इनिशियल वेज थी वो कितनी थी 5 थी, अब 40% इंक्रीज कर गई, मतलब 5 से कितनी हो गई 7 हो गई। भाई हमें कितने घंटे काम कर रहा है ये पता है, प्रति घंटे की मजदूरी पता है, तो हम इनकम बता सकते हैं या नहीं भाई। क्या हो इनकम क्या होती है, प्रति घंटे जितने घंटे काम कर रहा है और प्रति घंटे उसको जो मजदूरी मिल रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारी इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक चीज़ देखें क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। भाई कभी ऊपर मत सिंप्लीफाई कर देना, अगर इस एंगल पे अगर कोई चीज़ें हैं तो आपस में वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो 5 से 5 कट गया। अब इसकी जो इनकम आई कितनी आई 6 रेशियो और ये 7 रेशियो। तो पहले जो उसकी इनकम थी 6 रेशियो थी, आज उसकी इनकम कितनी है 7 रेशियो। तो क्या हुआ इनकम में वृद्धि हुई या कमी, वृद्धि हुई है कितने की 1 यूनिट की। जो 1 यूनिट की वृद्धि हुई है वो किस पे हुई है 6 पे, क्योंकि हमारी जो इनिशियल इनकम है वो कितनी है 6। तो 1/6 को परसेंट में चेंज कर लो, सीधा आप बता दो कितने की वृद्धि हुई भाई 16 सही 2/3% की वृद्धि। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी 31 की ही तरह है, फिर भी कर दे रहा हूँ। एक मजदूर एक सप्ताह में 50 घंटे कार्य करता हो, वो मजदूरी के रूप में उसको 1483.25 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 20% बढ़ा दिया गया। मजदूरी को कितना बढ़ा रहे हैं 20% बढ़ा दे रहे हैं, तथा काम करने वाले घंटे को 25% कम कर दिया गया। चलो इसको जल्दी से देख लो भाई। 25% का फ्रैक्शन दोस्तों कितना होता है 1/4। अगर पहले वो 4 घंटे काम करता था, अब कितना करेगा 3 घंटे, क्योंकि 4 का 25% कितना हुआ 1 की कमी हो रही है। और उसकी जो मजदूरी है उसको 20% बढ़ा रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन 1/5। अगर उसकी इनकम पहले 5 थी, प्रति घंटे की मजदूरी 5 थी, अब कितना हो गया 20% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया।
तो ये कितना हो जाएगा 5 से 6। हमें क्या बतानी है, उसके इनकम में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो इनकम कितना हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे भी दोस्तों सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ऐसे मत करना कि 3 दूनी 6, मैंने अभी बताया था ना, जो ऐसे एंगल बनाती हुई रेखाएं होंगी, ठीक है, वहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऊपर भी कुछ होता तो यहाँ से वहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। ये कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ठीक है। अब उसकी इनकम कितनी हो गई भाई, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 3 त्रिक 9। अब दोस्तों ये बताओ इनकम बढ़ी है या घटी है। घटी है। कितनी, 1 की कमी हुई है किस पे, 10 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई 10%। तो हम क्या कह सकते हैं, उस व्यक्ति की जो इनकम है, आय है, वो कितनी है 10% कम हो गई है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों कह रहा है, किसी सिनेमा में प्रत्येक टिकट का दाम 12 रुपये है। यदि दर्शकों की संख्या में 80% की वृद्धि हो जाए जबकि टिकट के दाम कम कर दिए जाते हैं, कुल कमाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो टिकटों का घटा हुआ दाम क्या है। चलो भाई यहाँ पे देखो, एक चीज़ तो हमें नहीं पता है, टोटल दर्शक कितने हैं। माना दर्शक कितने हैं दोस्तों, 100। अगर दोस्तों 100 दर्शक हैं तो प्रत्येक टिकट का दाम कितना है, 12 रुपये है। अगर 100 दर्शक हैं और टिकट का दाम 12 रुपये है तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है, दर्शकों की संख्या में कितने की 80% की वृद्धि हो जा रही है। कितने की, 80% की। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80। अब दर्शक कितने हो गए, 180। और ये कह रहा है कि टिकट के दाम को हमने कम कर दिया। पहले टिकट कितना था, एक टिकट का दाम 12 रुपये था, हमने मान लिया अब टिकट का दाम कितना है, x रुपये है या नहीं। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है उसकी जो कुल कमाई है वो कितनी है, 20% बढ़ जाती है। भाई पहले उसकी इनकम 1200 थी, अब 20% की वृद्धि हो गई, तो 1200 का 20% दोस्तों कितना होता है, 12 दूना 24, मतलब 240 की वृद्धि हो गई। तो अब उसकी इनकम दोस्तों कितनी हो गई, 1440 रुपये हो गई। भाई 180 दर्शक हैं, अगर एक टिकट का दाम x रुपये है तो अब कितना कमा रहा है, 1440। तो हमें टिकट का दाम कितना है ये तो हम बता ही सकते हैं। x बराबर हो जाएगा दोस्तों 1440 बटे 180। तो 0 से 0 दोस्तों कैंसिल आउट हुआ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, चलो हम भी कर दे रहे हैं। 18 अट्ठे 144। x का दाम कितना आ गया, 8 रुपये। तो हमसे क्या पूछा था, टिकट का घटा हुआ मूल्य क्या था। तो टिकट का घटा हुआ मूल्य कितना है, 8 रुपये। ठीक है, नोट कर लो दोस्तों। इसको दूसरे भी तरीके से हम देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। भाई दर्शकों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 80% की। अगर 80% की वृद्धि हो जा रही है तो 80% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों कितना होता है, 4/5। तो हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, जो विजिटर हैं पहले कितने थे, 5 में 80% की वृद्धि, अब कितने हो गए, 5 4 9। ठीक है, और जो टिकट का प्राइस था वो कितना है, पहले कितना था, 12 रुपये। ये पहले टिकट का प्राइस कितना था, 12 रुपये। तो ये बताओ मेरे भाई, अगर हमें विजिटरों की संख्या पता है, दर्शकों की संख्या पता है, एक टिकट का मूल्य पता है, तो हम इस व्यक्ति की इनकम बता सकते हैं नहीं, सिनेमा हॉल वालों की कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। अब क्वेश्चन में कह रहा है जब दर्शकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसने क्या किया, अपने टिकट के दाम को घटा दिया। कितना घटाया ये ना हमें पता है ना क्वेश्चन में दिया है, लेकिन एक चीज़ और बताया,
कि उसकी इनकम में क्या हो जा रही है, 20% की वृद्धि। तो 60 का 20%, भाई उसकी इनकम है कितनी, 60, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो हम कह सकते हैं 12 रुपये की वृद्धि हो गई। तो अब उसकी जो इनकम हो गई कितनी हो गई, 72 रुपये हो गई। अब 9 दर्शक हैं, 72 रुपये हम इनसे कमा रहे हैं, तो हम बता सकते हैं टिकट का दाम कितना होगा, तो 72/9, 9×8 = 72। तो हम बता सकते हैं जो टिकट का घटा हुआ दाम है अब वो कितना है, 8 रुपये। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों पूछ लिया जाता है कि टिकट का दाम कितना घटाया गया, तो पहले टिकट का दाम कितना था, 12, अब कितना है, 8। अगर ऐसा कुछ पूछ लिया गया तो आप क्या बताओगे, 4 रुपये। 12 पहले था, अब 8 हो गया, तो कितने की कमी हुई, 4 की। तो आप ऐसा भी बता सकते हो। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है किसी व्यक्ति की आय पहले वर्ष 50% बढ़ जाती है। पहले वर्ष दोस्तों कितनी बढ़ रही है, 50% बढ़ रही है, ठीक है। तथा दूसरे वर्ष में उसकी आय में 20% की कमी हो जाती है। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है भाई, 20% की कमी हो रही है। तीसरे वर्ष फिर उसकी आय, मतलब थर्ड ईयर में उसकी आय फिर क्या हो जा रही है, 25% बढ़ जा रही है। तो 3 वर्ष बाद उसके आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक है भाई, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 50% का फ्रैक्शन दोस्तों कितना होता है, 1/2। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो हम कह सकते हैं दोस्तों पहले वर्ष उस व्यक्ति की जो आय है पहले 2 थी, 50% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरे वर्ष उस व्यक्ति की आय कितनी है, 5 है, 20% की कमी हुई, मतलब 5 पे 1 की कमी हो रही है, तो कितनी हो जाएगी, 4। और तीसरे वर्ष इस व्यक्ति की आय फिर बढ़ जा रही है, कितनी बढ़ रही है, 25%। अगर तीसरे वर्ष उसकी आय 4 है तो बढ़ कितनी रही है, 4 का 25% मतलब 1, तो कितनी बढ़ के हो जाएगी, 5। तो हमसे पूछा है तो उसकी 3 वर्ष बाद उसकी इनकम पे कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो भाई देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। देख रहे हैं भाई, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। भाई ऐसे देखो हम काट रहे हैं ना। अब देखते हैं वर्ष के अंत में 3 वर्ष के बाद उसकी इनकम यहाँ पे 2 रेशियो होती है और यहाँ पे 3 रेशियो। भाई कितनी, 2 से 3 हो रही, मतलब बढ़ रही है, कितना, 1 रेशियो बढ़ रही है, 1 रेशियो की वृद्धि हो रही है। उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 2, इनिशियल इनकम कितनी है, 2। तो 1/2 को अगर हम प्रतिशत में चेंज करते हैं दोस्तों तो ये कितना आया, 50%। इसको दोस्तों हम दूसरे भी तरीके से कर लेते हैं। कैसे करते हैं, आइए देखिए। इसको दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं। भाई माना पहले उसकी इनकम कितनी थी, 100, अब उसमें कितने की वृद्धि हुई, 50% की। तो मतलब 2 इकनम 50% का हमने फ्रैक्शन किया, कितना आया, 1/2। अब इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, ऐसे ही लिख सकते हैं भाई, ऐसे थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। 50% का फ्रैक्शन 1/2। उसकी अगर इनकम 2 है तो 2 पे 50% की वृद्धि, तो मतलब अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 3/2। दूसरे वर्ष देखते हैं उसकी इनकम में क्या, 20% की कमी हो रही है, मतलब 4/5। तीसरे वर्ष उसकी इनकम में 25% की वृद्धि, मतलब 5/4। सिंप्लीफाई कर लो, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, और यहाँ पे भी कुछ कटेगा, 50। तो ये कितना आया, 5 से 15, 150%। तो भाई सॉरी 150। पहले उसकी इनकम थी कितनी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 150। कितने की वृद्धि हुई, 50 की। 50 की वृद्धि अगर 100 पे हो रही है तो हम इसको प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। ये कितना आएगा दोस्तों, 50%। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों कह रहा है 40 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। नहीं, कोई मिक्सचर है 40 लीटर का, मिल्क और वाटर का, उसमें 10% पानी है।
ये 40 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है भाई। इसमें क्या कह रहा है, 10% पानी है। भाई 40 लीटर का 10% क्या होगा, 4 लीटर होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 4 लीटर क्या है, पानी है। तो दूध कितना होगा, 36। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे परिणामी मिश्रण 20% हो जाए। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि जिससे जो परिणामी मिश्रण है वो कितना हो जाए, 20% हो जाए। भाई एक्चुअल में ये बताओ, पानी कितना है, 4 लीटर है। हम मानते हैं अगर 4 लीटर में x लीटर पानी और मिला दें तो मिक्सचर हमारा कितने का हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा या नहीं। लेकिन इसको किसके बराबर करना है, परिणामी मिश्रण का 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे x की वैल्यू हमारी मिल जाती है। भाई चलिए शुरू करते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, 5 चौको 20 + 5x बराबर 40 + x, ठीक है भाई। अब इस x को इधर लेके आते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर 40 में से 20 जाएगा, कितना आया, 20। तो x का मान कितना आया, 4 × 5 = 20। तो हम कह सकते हैं हमने कितना पानी मिलाया, x लीटर पानी मिलाया था। ये x किसके बराबर है, 5 लीटर के बराबर है, ठीक है भाई। आइए दोस्तों इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं देखते हैं भाई, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ का है, मिक्सचर का है। फिर भी हम यहाँ पे करा दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। कह रहा है किसी मिक्सचर में 40 लीटर का मिक्सचर है। भाई इसको ऐसे ही नोट कर लो आप, कितने का है, 40 लीटर का है। 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 10% क्या है, पानी है। 10% का फ्रैक्शन कितना आया दोस्तों, 10। ये 10 क्या है, हमारा क्या है दोस्तों, मिक्सचर है। इस मिक्सचर में 10 लीटर के मिक्सचर में 10% पानी है, मतलब ये 1 यूनिट क्या है, पानी की है। तो भाई ये बताओ, ये हमारा मिक्सचर हो गया और ये वाटर हो गया, तो मिल्क कितना होगा भाई, 10 लीटर का हमारा मिक्सचर है, 10 यूनिट का। 1 यूनिट अगर हमारा पानी हो गया तो 9 यूनिट हमारा क्या होगा, दूध होगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि इस परिणामी मिक्सचर में 20% पानी हो जाए। जो अभी दोबारा जो हमें मिक्सचर प्राप्त होगा उसमें 20% पानी हो जाए। भाई 10% का फ्रैक्शन 1/10 था। आइए दोस्तों 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। तो 1/5 ये क्या है, 1/5 में 5 हमारा क्या है, मिक्सचर है। तो भाई यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है कितना है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट में 1 यूनिट क्या है, पानी है। तो दूध कितना होगा, 4 यूनिट। अच्छा ये बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। लेकिन देखो यहाँ भी पानी 1 यूनिट है और यहाँ भी पानी 1 यूनिट है। पानी में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन परिवर्तन हुआ कहाँ है, दूध में। पहले दूध 9 यूनिट था, अब दूध कितनी है, 4 यूनिट है। क्या हमने दूध मिलाया था, नहीं मिलाया था। तो हम क्या करते हैं, पहले दूध को हम बराबर करते हैं भाई। ये जब हमने दूध मिलाया नहीं तो दूध घट कैसे गया। तो हम पहले दूध को बराबर करते हैं भाई। यहाँ पे क्या किया हमने, 4 से गुणा कर दिया और यहाँ पे 9 से गुणा कर दिया। तो अब दोस्तों हम देखते हैं, अगर यहाँ पे 4 से गुणा करते हैं तो ये 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये पूरा मिक्सचर कितना है, 10 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पे हम 9 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36। और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 45। अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, दूध को बराबर कर रहे थे।
लेकिन जब दूध हमने बराबर किया तो हमें समझ में आ गया कि पानी हमने बढ़ाया है। पानी पहले हम कितना, हमारा पानी कितना था, 4 यूनिट था, अब कितना हो गया, 9 यूनिट। कितना बढ़ा है दोस्तों, 5 यूनिट बढ़ गया है। अच्छा ये बताओ भाई, पहले हमारा जो मिक्सचर था वो कितना था, 40 यूनिट था, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 40 लीटर है। तो हम कह सकते हैं ये 40 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 40 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 लीटर। ठीक है भाई, 1 यूनिट का मान 1 लीटर आ गया। तो हमने कितने यूनिट पानी मिलाए हैं, 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 1 लीटर है तो 5 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 लीटर। अब हम क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं दोस्तों। पहले हमारा जो मिक्सचर था कितना था, 40 लीटर था, हमने पानी कितना मिलाया, 5 लीटर। अब कितना हो गया मिक्सचर हमारा, 45 लीटर। भाई यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या? तो दोस्तों बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप जो जिस भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हो आप वहाँ इसको शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैथ को पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाए। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक कोशिश रहेगी कि पूरी मैथ को कंप्लीट किया जाए। बाकी ऊपर वाले की इच्छा कब तक कहाँ तक हो पाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।